दिल्ली के होटल क्राउन प्लाजा में भारत रज महोत्सव 2023 शीतकालीन सत्र का आयोजन किया गया, जहां अद्भुत भारत, संपन्न भारत, आत्मनिर्भर भारत का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एवं सम्मान समारोह रखा गया। और इसी तिरंगे के पीछे पूरा भारत चल पड़ा है। आज कुछ लोग उस तिरंगा को लेकर के, मैंने कहा कि पूरी दुनिया के अंदर चल रहे हैं, जिनमें डॉक्टर साहब भी हैं, लेकिन कुछ लोग आज भी तिरंगे का अपमान करने में लगे हैं। और जनता देखती है, क्योंकि यही तिरंगा था जिसने देश को आजादी दिलाई। यही तिरंगा था जिसके पीछे पूरी जनता उमड़ पड़ी थी। कुछ कालखंड हमारे इस देश को गुलाम बनाए। आत्मनिर्भर भारत, स्वाभिमान भारत, स्वावलंबी, और उस कार्यक्रम के निमित्त आज मेरा आना हुआ, जिसके संयोजक डॉक्टर बीपी सिंह जी और उनकी टीम ने ऐतिहासिक कार्यक्रम कर दिखलाया है। पिछले दिनों जिस तरह की तिरंगा यात्रा उन्होंने निकाली है, भिन्न भिन्न देशों में, थाईलैंड में हो, अन्य स्थानों पर हो, आने वाले समय में जैसे मुझे बताया यूके में, यूएसए में ऐसा फिर यात्रा निकाले। और एक उनका लंबा विजन, और मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपना है, आत्मनिर्भर भारत, स्वावलंबी भारत, और उसके लिए आज प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार लगे हैं। यही नहीं तो वोकल एंड लोकल, और वो आज जनता के दिलों में बात समाई है। और इतना ही नहीं तो अमृत महोत्सव के रूप में जिस प्रकार का कार्यक्रम इस समय मनाए, 75 वर्ष आजादी की, आने वाला 2047 जब देश के 100 वर्ष पूर्ण होने पर आजादी के हम लोग जश्न के रूप में मनाएंगे, उसकी तैयारी अभी से। हम गुलामी का इतिहास नहीं पढ़ेंगे, अपना वही सांस्कृतिक भारत और वही सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत, जो कि बीपी सिंह जी ने भी अपने उसमें यहाँ पे बोला दिया, तो उस और चल पड़े हैं और उसके लिए तैयारी। और जो क्रांतिकारियों ने जो सपना देखा था, देश की आज़ादी के बाद हम लोकतंत्र में जिएंगे, अपनी बात कहेंगे, और जम्मू और कश्मीर 370-35 से ख़त्म करने का काम जो किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने, अमित शाह जी के उस पर आज एक ध्वनि, एक निशान, एक संविधान, एक कानून, और वो भी शब्द दिखा। यही लेकर के उन्हीं के पीछे इस प्रकार का जिया उत्साह काम कर रही है। इसके लिए मैं डॉक्टर बीपी सिंह जी को और उनकी टीम को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और उनका धन्यवाद करता हूँ। सर, 141 सांसदों को आज निलंबित कर दिया गया, क्या कहेंगे? विपक्ष लगातार हंगामा कर रहे हैं। होना ही था, और करेंगे तो और होंगे। संविधान का जो उल्लंघन करेगा और अनुशासनहीनता करेगा तो निश्चित है कि कार्रवाई होंगी। और जब मजबूर कर देंगे आप चेयरमैन को, स्पीकर साहब को, तो
कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा निर्णय ना। आखिर सांसद किसके लिए? हम सदन में आते हैं तो क्षेत्र की समस्या को उठाने के लिए, जनता की बात को रखने के लिए और विकास के मुद्दों को लेकर के बहुत सारे प्रश्न होते हैं ऐसे जो कि जनता से जुड़े होते हैं, और आप उनकी अनदेखी करते हुए केवल अनुशासनहीनता, दिशाहीन और यदि ऐसा काम करेंगे तो निश्चित है कि निर्णय लेना पड़ेगा। हम तो उस पर बात करने के लिए प्रधानमंत्री जी से कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी बात नहीं करना चाहते। जो विषय है उस विषय में जब कार्रवाइयाँ हो गई हैं और आपका उस पर जांच हो रही है, जिन लोगों ने ये कुकृत्य किया, जिन्होंने इस प्रकार कारनामा किया, वो जेल के शिकंजों में है, पूछताछ हो रही है। अच्छा माहौल नहीं है, सद्भाव का माहौल नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि हम सबको सामाजिक समरसता से जोड़े, विकास की मुख्य धारा से जोड़े, और इसलिए हमने भारत रज महोत्सव मनाया। और हम लोग साल भर में 3 बार रज महोत्सव मनाएंगे, एक बार ग्रीष्मकालीन, एक बार शीतकालीन, एक बार वैसे। तो इसका उद्देश्य केवल यही है कि मानव आदि की स्थापना करना, मानव कल्याण के लिए जो जो चीजें हों जो एक मनुष्य कर सकता है उसको करने का प्रयास करना। इस तरीके से जब कार्यक्रम करवा रहे हैं तो कैसे आप लोगों को जोड़ते हैं, क्योंकि आप लोग अनेक राज्यों में और अलग अलग देशों में करवा रहे हैं, तो ये कैसे आप लोगों को प्रोत्साहित करें कि इससे वो जुड़े? खुद ही को कर बुलंद इतना खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। जब आप अच्छे काम के लिए निकलते हैं, नेक काम के लिए निकलते हैं, तो लोग आपके साथ होते हैं और 1+1 2 होता है, 2 × 2 = 4 होते हैं। तो लोग जुड़ते जाते हैं, कारवां बनता जाता है, हिंदुस्तान बसता जाता है सबके अंदर। सर, युवाओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं? युवाओं को मैसेज देना चाहते हैं मैं कि जो आज का कल्चर है, मोबाइल कल्चर, रील कल्चर, उससे दूर होकर के रियल कल्चर को अपना लें। अपने घर में, अपने परिवार में अपने माँ बाप का सम्मान करें, भारतीय संस्कृति, भारतीय परिधान को अपनाएं, भारतीय खान पान को अपनाएं और भारतीय भाषा, भारतीय धर्म, भारतीय त्योहार को मनाते हुए पूरे विश्व में भारत की समृद्धि का शुभारंभ करें। अगर अभी जो करेंटली अपनी तिरंगा यात्रा थी वो थाईलैंड में थी, अब कब उनको नेक्स्ट अब तिरंगा यात्रा करने का प्लान चले और किस शहर में करने का? तिरंगा यात्रा हमने थाईलैंड में की और अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। आगे का कार्यक्रम हम सोच रहे हैं लंदन में करने के लिए, और लंदन की तैयारी हम शुरू कर दिए हैं। बहुत जल्दी आपको हम देंगे कि किस दिन करने जा रहे हैं। भारत के लोगों को इस तिरंगा यात्रा में किस तरह से जोड़ेंगे? अभी तो कम लोगों के जरिए आप गए थे वहाँ पे, इस बार जब जाएंगे किस मात्रा में लेके जाएंगे? मैम कम कहाँ थे, 25 किलोमीटर की यात्रा थी, 200 कारें थी। और कितना संख्या बढ़ाएंगे आने वाले? पूरे विश्व में कोई भी संगठन नहीं आता नहीं है जहाँ भारतीय न हो। तो हम चाहेंगे कि वहाँ जो प्रवास पर हमारे भारतीय गए हैं उनको जोड़ना, उनके अंदर भारतीय सद्भावना, देश प्रेम, सच्ची निष्ठा को अक्षुण्ण बनाते हुए हम वहाँ के लोगों को जोड़ेंगे और साथ साथ यहाँ के लोगों को मोटिवेट करेंगे कि हम पूरे विश्व में वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना, केवल भारत ही ऐसा देश है जहाँ वसुधैव कुटुंबकम की बात है, जहाँ सत्यमेव जयते की बात, जहाँ है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ व्यक्ति के नाम के आगे स्त्री लगता है, जहाँ शक्ति की प्रतीक नारी को हम सबसे पहले स्थान देते हैं। हम पूरे भारतीय माहौल को विश्व का माहौल बनाएंगे। अब जहाँ जहाँ लोग हैं, आप देखें थाईलैंड में हमने तिरंगा यात्रा की, भारतीय के साथ साथ बहुत विभिन्न देशों के लोग शामिल हुए उसमें। तो सच्ची सद्भावना, वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना को आगे बढ़ाते हुए हम इस तिरंगा यात्रा को पूरे विश्व में ले जाएंगे। और इरादा तो 100 देशों का है, मिनिमम 100 देशों में करेंगे। अभी हम लोगों ने 21 देशों का प्लान बनाया है कि सबसे पहले 21 देशों में हम लोग तिरंगा यात्रा निकालेंगे। जी, अब लगातार आपने कई लोगों को सम्मानित किया है, वो लोग कौन हैं? आपकी यात्रा में साथ में रहते हैं वो, या अलग कैटेगरी के ग्राउंड पे काम करते हैं? देखिए, समाज में बहुत सारी प्रतिभाएं हैं जो दबी हुई हैं, जिनको उचित प्लेटफॉर्म नहीं मिलता।
तो हम चाहते हैं कि ऐसे दबी हुई प्रतिभाओं को सामने लाना, जो समाज में रहकर के जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, उनको एक पहचान दिलाना भी एक संगठन का काम होता है, हमारा एक नैतिक दायित्व होता है। उसी दायित्व को संभालते हुए हम लोगों ने भारत के और भारत के बाहर के लोगों को चिन्हित करके कौन लोग अच्छे काम कर रहे हैं उनको बुला करके सम्मानित लोगों ने किया है। तो कार्यक्रम में जो आप करते हैं यात्रा वगैरह निकालते हैं, सरकार की तरफ से मदद है, जैसे आपने थाईलैंड किया, और सारी चीजें व्यवस्थित कैसे करते हैं आप फंडिंग को लेकर या लोगों को सुनने का? ये तो मुझे भी नहीं पता चलता है कैसे व्यवस्थित होता है, ईश्वर करता है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय सर्वोत्तिष्ठता। जिस दिन आपको अपने अलावा ईश्वर पर भरोसा हो जाएगा उस दिन चीजें पूरी हो जाती हैं। हम जब शुरुआत करते हैं हमने सोचा नहीं था कि हम 28 सितंबर को थाईलैंड की धरती पर तिरंगा यात्रा निकाल लेंगे, लेकिन ईश्वर की कृपा से निकाल लिए। तो पूरा करने वाला ईश्वर है, देनहार कोई और है, भेजत है दिन है, और लोग भरम हम पर करें ताथो नीचो नहीं। तो हमें अपने पर गर्व नहीं करना चाहिए। लोग मिलकर के हमारी टीम है, दिन रात लगे हुए हैं, लोग काम कर रहे हैं और हम लोग मेहनत करके अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और सबका समर्थन है। सर, थाईलैंड की गवर्नमेंट और पब्लिक जो इन्होंने तिरंगा यात्रा में सहयोग किया, किस तरह से सपोर्ट मिला, किस तरह से भागीदारी की उन्होंने? थाईलैंड के लोगों ने बहुत समर्थन किया मेरा, तन मन धन से। वहाँ की चाहे पुलिस हो चाहे लोकल लोग हो, सब लोग साथ रहे और थाई कल्चर को भी हमने प्रमोट किया, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जब तक हम अपने सांस्कृतिक विचारों का आदान प्रदान नहीं करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे नहीं, तब तक हम कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते। हम जा करके वहाँ पर बातचीत किए, वहाँ के लोकल प्रशासन से बात किए, सरकार से बात की, भारतीय एम्बेसी से बात की और फिर जाकर के हम तिरंगा यात्रा निकालने में सफल रहे। हमारी बातचीत लंदन में हो रही है और बहुत जल्दी ही हम लंदन में तिरंगा यात्रा निकालेंगे। अब तक भारत से कितना राज्य जुड़ा हुआ है आपके इस कार्यक्रम में? मैम, भारत के सभी राज्य, सारे जिले, सब लोग जुड़े हुए हैं। कोई भी जिला ऐसा नहीं है भारत का जहाँ मेरे 4-10 लोग ना हों। BBC से बहुत प्रभावित हुआ इनके कामों के प्रति और लगा इस देश को एक करके, एक भावना, समभाव, सद्भाव, यह सब ले करके आप चल रहे हैं। इसमें हर व्यक्ति, जहाँ न जाति, न धर्म, न संप्रदाय, मजाक, आवाज तो हम एक हैं। यह हमारी परिकल्पना है, मानव धर्म की सेवा करना। मैं तो कहता हूँ कि नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। ऐसी कहानी बोलिए मन का व्यापक हो और न को शीतल करे आपो शीतल हो। हम इस विचारधारा को लेकर चल रहे हैं और विश्व में आज हिंदुस्तान को भरी नजरों आशाओं से देख रहे हैं। ये हमारे विचारना चाहते हो कि देश कैसे आगे बढ़ रहा है, इतनी विविधताओं में एकता कैसे है, वो सोच रहे हैं हमारे लिए, इस देश के लिए। मुझे तो बहुत प्रसन्नता हुई। मैं तो काफ़ी अरसे से 42-43 साल से संसद। महिलाएं तो मुझे लगता है अच्छी लाइन में हर चीज़ में आगे हैं, और यात्रा हो या बिजनेस हो या जॉब हो या घर गृहिणी हो, आजकल मुझे लगता है कि सबसे आगे महिलाएं ही हैं। और हमारी यात्रा में महिलाओं का भी बहुत रोल था और महिलाएं भी हमारे साथ थाईलैंड में तिरंगा यात्रा में शामिल थी और आने वाले सभी जितनी भी तिरंगा यात्राएं हम करेंगे वहाँ पर भी हमारे साथ शामिल रहेंगे। कितनी प्रेरणा मिलती है जब इस तरीके की यात्रा निकलती है और इस तरीके से आज आप लोगों ने सम्मान समारोह कार्यक्रम रखा, तो ये चला, तो कितनी प्रेरणा लोगों को मिलती है? क्योंकि ग्राउंड जीरो के लोगों को आप उठाकर यहाँ पर लाती हैं और उनको अवार्ड से सम्मानित करते हैं, कितनी प्रेरणा उनको मिलती है? पहली बात तो ग्राउंड जीरो नहीं चाहिए उनको, क्योंकि वो बहुत अच्छा कार्य अपने कार्य क्षेत्र में पहले से ही कर रही है। तो हम सिर्फ उनकी जो प्रतिभा है उनको और दिखाने के लिए यहाँ पर। मैं पहले छोटे से जिले से आया हूँ, राजस्थान के प्रतापगढ़ से। IHRCC का मैं तो चेयरमैन बनाया गया है, इसलिए तो सबसे पहले मैं बीपी सिंह का धन्यवाद करता हूँ। सर, मेरे लिए इतना बड़ा प्रेरणा है कि मैं भी ग्राउंड लेवल पर ही काम करता था, सर के साथ जुड़ा। सर के साथ जुड़कर हमने जैसे सर के साथ जुड़ा तो हमने वहाँ पर एक गौशाला का निर्माण कराया। वहाँ पर हम 1500 गायों का हम वहाँ पर रखते हैं। कतल खाने से आयुष गाय है, उनको हम वहाँ पर रखते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं अच्छे से। उसके अलावा अभी भी हमारी जो नीतियाँ है
उसमें हम प्रचार कर रहे हैं 50 बीघा जमीन पे कम से कम 5000 से ज्यादा पीपल के पौधे लगाने वाले हैं, जो कि हम शहर के सानिध्य में इसको संपूर्ण रूप से करेंगे समाप्त। मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आज का युवा जो है वो भटक बहुत रहा है, कोई चीज राह को भटक रहा है, कोई चीज राह को भटक रहा है। हम आज युवा को मैं धर्म से भी और समाज सेवा से भी जोड़ने का मेरे स्तर पर अच्छे गांव लेवल पर भी हम अच्छे से काम कर रहे हैं। मैं इनके साथ नहीं गया था, लेकिन हमें डॉक्टर साहब के हर प्रकार से समर्थन मिलता है और उनके संकल्प को लेकर हम आगे बढ़ा रहे हैं। आपने देखा होगा देश में कितने एनजीओ हैं, कितने फंक्शन होते हैं, कितने कार्यक्रम होते हैं जो हम पब्लिक के लिए करते हैं, हम देश के लिए करते हैं, हम सब संस्था के लिए करते हैं और हमें किसी से कोई एक रुपये की ऐड नहीं है। ये सब हम हमारे अपने माध्यम का फंड है जो हम लोगों के लिए कार्य करते हैं, लोगों को प्रेरणा देने के लिए करते हैं। और हर सामाजिक कार्य में सबसे आगे हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन है कि आप एग्जाम्पल हैं कि ये आपकी हिस्ट्री आप देख सकते हैं, कोई भी एनजीओ में ऐसे कार्यक्रम किए हो तो, और आपके माध्यम से मैं ये सरकार को भी थोड़ा उपलब्ध करना चाहता हूँ कि जो इतनी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इतना परफेक्ट इंडिया और इंटरनेशनल में जा जाके हाँ हमारा ये है कि हम प्रेरणा दें लोगों को कि हमारी संस्था से जुड़े, हमारे हिंदुत्व का कायम रहे, हमारा हिंदुस्तान महान बने। हम ये हिंदुस्तानी उन लोगों में जानना चाह रहे हैं जो फॉरन में हमारे भाई लोग बैठे हैं। तो आपके माध्यम से सरकार को ये थोड़ी उपलब्ध करना चाहता हूँ कि जैसे